आज हम शेष अवस्था की परिभाषा पढ़ेंगे। शेष अवस्था की परिभाषा में है फ्राइड के अनुसार। फ्राइड ने शेष अवस्था के बारे में क्या है कहा, देखो, मनुष्य जो कुछ भी बनना है, मनुष्य को जो कुछ भी बनना है वो 4-5 वर्षों में बन जाता है। फ्राइड ने शेष अवस्था के बारे में कहा है। वेलेंटाइन के अनुसार शेष अवस्था की परिभाषा, शेष अवस्था है वो सीखने का आदर्श काल है। वेलेंटाइन ने कहा है शेष अवस्था सीखने का आदर्श काल है। गुड एनएफ के अनुसार परिभाषा क्या है, व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष की आयु तक हो जाता है। गुड एनएफ ने क्या कहा है कि व्यक्ति का जितना भी मानसिक विकास होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। न्यूमैन ने क्या कहा है कि 5 वर्ष तक की अवस्था है वो मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। 5 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा है वो मस्तिष्क में बहुत कुछ ग्रहणशील कर लेता है। जॉन लॉक के अनुसार यह परिभाषा है वो इम्पोर्टेंट है। जॉन लॉक की परिभाषा कई बार परीक्षा में पूछी गई है। बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट यानी टेबुलर रसा किसने कहा है, तो जॉन लॉक ने कहा है। जॉन लॉक ने क्या कहा है कि बालक का मस्तिष्क है वो कोरी स्लेट के समान है, उस पर अपने अनुभव लिखता है। बिर्जेस ने क्या कहा है, 2 वर्ष तक की उम्र तक बालक में लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। संवेगों के बारे में 2 वर्ष तक सभी संवेगों का लगभग विकास हो जाता है। यह बात किसने कही है, तो बिर्जेस ने कही है। एडलर के अनुसार अगली परिभाषा है, एडलर के अनुसार शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वह भविष्य में उसका स्थान क्या होगा। एडलर क्या करता है, भविष्य में उसका स्थान का पता लगाता है। शिशु के जन्म के कुछ समय बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि भविष्य में उसका स्थान क्या है। स्ट्रेंग के अनुसार अगली परिभाषा किसके अनुसार है, स्ट्रेंग के अनुसार जीवन के प्रथम 2 वर्ष में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। हरलॉक के अनुसार हरलॉक ने क्या कहा है, खतरनाक व अपीलीय अवस्था। हरलॉक ने क्या कहा है, खतरनाक व अपीलीय अवस्था। आगे है बाल्यावस्था की परिभाषाएं। शेष अवस्था की परिभाषाएं पूर्ण होगी, अब है बाल्यावस्था की परिभाषा। करो एंड करो के अनुसार जब बालक 6 वर्ष का हो जाता है तब उसका मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। करो एंड करो ने क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में कि जब बालक है वो 6 वर्ष का हो जाता है तब उसका मानसिक योग्यताओं का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है। रोज के अनुसार बाल्यावस्था को रोज ने क्या कहा है, यह परिभाषा परीक्षा में पूछी भी गई है। बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल, आपसे पूछिए कि बाल्यावस्था किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को किसने कहा, तो रोज ने कहा। स्ट्रंग के अनुसार ऐसा शायद ही कोई खेल हो, यह परिभाषा भी पहले पूछी गई है, जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हैं। परिभाषा पूछी गई है कि ऐसा शायद ही कोई खेल हो जो 10 वर्ष के बालक न खेलते हो। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है, तो स्ट्रंग के अनुसार दी गई है। करेन हार्नी ने क्या कहा है बाल्यावस्था के बारे में, बाल्यावस्था मूल दुश्चिंता की अवस्था है। आपसे पूछे कि मूल दुश्चिंता की अवस्था कौन सी अवस्था है, तो बाल्यावस्था किसने कहा, करेन हार्नी ने। सिगमंड फ्राइड के अनुसार सिगमंड फ्राइड ने क्या कहा है, देखो, सिगमंड फ्राइड ने कहा है कि बाल्यावस्था है वो जीवन का निर्माणकारी काल है। निर्माणकारी काल, आपसे पूछे कि बाल्यावस्था को निर्माणकारी काल किसने कहा है, तो सिगमंड फ्राइड ने। कोल व ब्रूस के अनुसार बाल्यावस्था है वो जीवन का अनोखा काल है। अनोखा काल किसने कहा, कोल व ब्रूस ने। किलपेट्रिक के अनुसार बाल्यावस्था प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल है। आपसे पूछे प्रतिद्वंदात्मक समाजीकरण का काल किसने कहा बाल्यावस्था को, तो किलपेट्रिक ने कहा।
रोस के अनुसार रोस ने क्या कहा? बाल्यावस्था छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल है। क्या है बाल्यावस्था? छद्म एवं मिथ्या परिपक्वता का काल है रोस के अनुसार। कोल व ब्रूस के अनुसार संवेगात्मक विकास का अनोखा काल। कोल व ब्रूस ने क्या कहा है? संवेगात्मक विकास का अनोखा काल है बाल्यावस्था। कोल्सनिक के अनुसार अगली परिभाषा किसके अनुसार है? कोल्सनिक के अनुसार। कोल्सनिक ने क्या कहा है? देखो, बालक को आनंद प्रदान करने वाली क्या? बालक को आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियां द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। आनंद प्रदान करने वाली सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। ये बात किसने कही? तो कोल्सनिक ने। अब आगे है किशोरावस्था की परिभाषाएं। हमने शिशुअवस्था की परिभाषाएं पढ़ ली है, बाल्यावस्था की परिभाषाएं पढ़ ली है। अब है किशोरावस्था की परिभाषाएं। किशोरावस्था की परिभाषा में है किलपेट्रिक के अनुसार। किलपेट्रिक ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? देखो, किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाता है? देखो, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है, तो इनमें प्रश्न कैसे बनता है कि जीवन का सबसे कठिन काल है वो किस अवस्था को कहते हैं? किशोरावस्था को। किसने कहा? किलपेट्रिक ने। रोस के अनुसार अगली परिभाषा किसके अनुसार है? रोस के अनुसार यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। रोस क्या कहता है कि यौन शिक्षा की परम आवश्यकता को कोई भी अस्वीकार नहीं कर सकता है। इस बात की आवश्यकता है कि किशोर को एक ऐसे वयस्क द्वारा गोपनीय शिक्षा दी जाए जिस पर उसे पूर्ण विश्वास हो। किलपेट्रिक के अनुसार किशोरावस्था है वो जीवन का सबसे कठिन काल है। सबसे कठिन काल किसने कहा? किलपेट्रिक ने। किसके बारे में? किशोरावस्था के बारे में। वेलेंटाइन के अनुसार वेलेंटाइन ने क्या कहा है? देखो, किशोरावस्था है वो अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। आपसे पूछे किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है, यह बात किसने कही? तो वेलेंटाइन ने। E.A. किलपेट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किलपेट्रिक के अनुसार है वो किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। आपसे पूछे कि जीवन का सबसे कठिन काल कौन सी अवस्था है? तो किशोरावस्था। किसने कहा? किलपेट्रिक ने। वेलेंटाइन के अनुसार है किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय। वेलेंटाइन ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है कि अपराध प्रवृत्ति के विकास का नाजुक समय है। E.A. किलपेट्रिक के अनुसार इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, इन्होंने क्या कहा है कि इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। स्किनर के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा देखो, किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। स्किनर ने क्या कहा है? किशोर के व्यवहार का अंतिम और महत्वपूर्ण स्वरूप है वो व्यक्तित्व प्रौढ़ता की दिशा में बढ़ने में लक्षित होना है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में? किशोरावस्था है वो नया जन्म काल है। स्टेनले हॉल ने क्या कहा है? किशोरावस्था नया जन्म काल है। जर्सील्ड के अनुसार परिभाषा किसके अनुसार है? जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जर्सील्ड ने क्या कहा है? किशोरावस्था वो समय है जिसमें विचारशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार यह परिभाषा है वो तीनों का नाम एक साथ में आता है इनका, ब्लेयर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्ट
दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायी तो विद्यालय पर है। बलियर, जोन्स व सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था की परिभाषा क्या है? देखो, किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में सहायता देने का महान उत्तरदायित्व है, वो विद्यालय पर है। वी.एन. झा के अनुसार, वी.एन. झा ने किशोरावस्था के बारे में क्या कहा है? देखो, लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालकों और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रमों में भिन्नता होनी चाहिए। वी.एन. झा ने क्या कहा है कि लिंग भेद के कारण और इस विचार से कि बालकों और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज के विभिन्न कार्य करने हैं, दोनों के पाठ्यक्रमों में भिन्नता होनी चाहिए। स्टैनले हॉल के अनुसार, यह परिभाषा है वो स्टैनले हॉल की बहुत बार तो परीक्षा में पूछी गई है और आगे भी पूछी जा सकती है। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव व तूफान की व विरोध की अवस्था है। आपसे पूछे कि किशोरावस्था किस अवस्था को बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान व विरोध की अवस्था कहा है? किशोरावस्था किसने कहा? स्टैनले हॉल ने। रोस के अनुसार, रोस ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में? किशोर है वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। किशोर है वो समाज सेवा के आदर्शों का निर्माण व पोषण करते हैं। करो एंड करो के अनुसार किशोर ही वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। करो एंड करो ने क्या कहा है कि किशोर है वो वर्तमान की शक्ति एवं भावी आशा को प्रस्तुत करता है। कोल व ब्रूस के अनुसार, अगली परिभाषा है कोल व ब्रूस के अनुसार, किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह है वो संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। किशोरावस्था के आगमन का मुख्य चिन्ह कौन सा है? संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन है। जोन्स के अनुसार, जोन्स ने क्या कहा है किशोरावस्था के बारे में? जोन्स ने कहा है कि किशोरावस्था है वो शेषावस्था की पुनरावृत्ति है। आपसे पूछे कि शेषावस्था की पुनरावृत्ति कौन सी अवस्था को कहा है? किशोरावस्था को किसने? जोन्स ने।